हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ इंजीनियर आफ्टर जीपी रेटिंग। अगर आप जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से हो और अगर आप यूके से एग्ज़ाम देना चाहते हो, अगर आप यूके से क्लास 4 एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है वो आज हम इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 24 मंथ सी सर्विस। 24 मंथ सी सर्विस आपको टारबुक के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए। आप अगर टारबुक अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 24 मंथ का सी सर्विस पहले होना चाहिए, उसके बाद आप टारबुक अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पास 24 मंथ सी सर्विस होना चाहिए, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप फिटर हो तो फिटर के लिए भी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद सीडीसी, पासपोर्ट, 10th एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, 24 मंथ सी सर्विस। और इस 24 मंथ सी सर्विस के लिए आपके पास या तो कंपनी का सी सर्विस लेटर होना चाहिए या फिर टेस्टिमोनियल। सी सर्विस आप दिखाने वाले हो 24 मंथ्स का, उस सी सर्विस का या तो आपके पास कंपनी का सी सर्विस लेटर होना चाहिए या फिर टेस्टिमोनियल होना चाहिए जो आपको चीफ इंजीनियर देते हैं शिप पे। बस टेस्टिमोनियल पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटी ऑफ वर्क, जो टेस्टिमोनियल पे एक कॉलम होता है कैपेसिटी ऑफ वर्क, उसमें मेंशन होना चाहिए फर्स्ट असिस्टेंस वॉच ऑन इंजन और सेकेंड असिस्टेंट वॉच ऑन इंजन और 4C, ये आपके टेस्टिमोनियल पे मेंशन होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए, जब भी आप टेस्टिमोनियल आप ले रहे हो तो आपका 4C या फिर सेकंड असिस्टेंस ऑन वॉच ये होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और 24 मंथ के बाद आप टारबुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। टारबुक लेके आपको वापस से 9 महीने का सेलिंग करना है, तो पहले आपके पास 24 मंथ का सी सर्विस होना चाहिए आपको टारबुक अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। If candidate having these documents and eligibility then apply for LOA, letter of acceptance and Tarbook, 10 documents through mail। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, आपके पास अगर 24 मंथ्स का सी सर्विस है तो आप टारबुक के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, आप टारबुक अप्लाई कर सकते हो। आप एग्ज़ाम के लिए नहीं बट टारबुक के लिए पहले अप्लाई कर सकते हो। और साथ में LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये आपको पहले अप्लाई करना है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको ईमेल थ्रू कॉलेज को भेजने हैं। जो यूके में आपका जो भी कॉलेज होगा उसको आपको ईमेल थ्रू भेजने हैं। एंड इट टेक्स अराउंड 6 वीक टू गेट LOA एंड टारबुक इन हैंड। मतलब आप जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मेल करते हो तो आपका LOA और टारबुक आपको अराउंड 6 वीक्स के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। Then candidate need to sail again for 9 months and fill up the Tarbook on ship। तो आपका 24 मंथ की सर्विस आपके पास है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूके कॉलेज को भेज दिए तो कॉलेज आपको टारबुक देता है और LOA लेटर देता है। तो वो टारबुक लेके आपको वापस से सेल करना है और वो टारबुक आपको वो शिप पे फिल करना है, पूरा उसको फिलअप करना है। तो आपने जैसे टारबुक के लिए अप्लाई कर दिया, आप टारबुक लेके शिप पे चले गए, आपने 9 महीना सेलिंग कर लिया। उसके बाद आप जब वापस आओगे तो आपको NOE इसके लिए अप्लाई करना है, नोटिस ऑफ एलिजिबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द ओरल। फॉर NOE कैंडिडेट नीड टू सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स थ्रू द कुरियर टू यूके कॉलेज एक्सेप्ट पासपोर्ट इंक्लूडिंग टारबुक। तो आपको आपका टारबुक भी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना पड़ेगा। कुरियर से सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे। बस आपको पासपोर्ट नहीं भेजना है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूके कॉलेज भेजने पड़ेंगे आपको NOE लेटर मिलने के लिए। तो आपने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स कुरियर कर दिए हैं टू द यूके। और अभी आपको वर्कशॉप पार्ट 1, ये यूके का जो एग्ज़ाम का पूरा जो प्रोग्राम है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, यू वर्कशॉप पार्ट 1 और वर्कशॉप पार्ट 2। तो वर्कशॉप पार्ट 1 आप इंडिया से कर सकते हो और वर्कशॉप पार्ट 2 के लिए आपको यूके जाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्कशॉप पार्ट 1 में आपको क्या-क्या करना है। तो ये जो पूरा वर्कशॉप पार्ट 1 का प्रोग्राम होता है ये 3 मंथ्स कोचिंग होता है। ये जो वर्कशॉप है ये AMS कॉलेज
सिंधुदुर्ग में अभी अवेलेबल है इंडिया में, तो वहाँ से आप ये 3 मंथ्स का कोचिंग कर सकते हो। फॉर दिस कोचिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, कीप फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विथ यू। तो अभी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूके भेजे हैं एनओई लेटर के लिए, तो अभी आपके पास कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। इस 3 मंथ का कोचिंग का जो फंक्शन होता है, जो प्रोग्राम होता है, इसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप ये 3 महीने का जो कोचिंग है वो कर सकते हो। टिल द टाइम ऑफ कोचिंग कैंडिडेट विल रिसीव ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यूके। तो ये जो आपका 3 महीने का कोचिंग है, इनमें इस 3 महीने के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यूके से वापस आ जाएंगे। ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स कोचिंग कैंडिडेट कैन कंप्लीट हिज ऑल डॉक्यूमेंट्स विच इज DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। दिस DLP is study material which given by the UK college through the mail। तो ये DLP क्या है? ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। ये पूरा सिलेबस होता है यूके कॉलेज का, जो कैंडिडेट के ईमेल पे आता है, तो आपको पूरा स्टडी करना होता है, उसी के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये बेसिकली स्टडी मटेरियल होता है जो आपको स्टडी करना होता है। आफ्टर वर्कशॉप पार्ट 1 कैंडिडेट कैन गो फॉर सेलिंग, आफ्टर दैट कैन कंप्लीट वर्कशॉप पार्ट 2। तो जैसे कि आपने ये 3 महीने का कोचिंग इंडिया में कंप्लीट कर लिया, इसी 3 महीने के अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है यूके में, और आपका ये DLP जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो भी आपने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद आप या तो डायरेक्टली जा सकते हो वर्कशॉप पार्ट 2 अटेंड करने के लिए यूके में, या फिर आप सेलिंग पे भी जा सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आपका अगर पैसे की ज़रूरत है, तो आप सेलिंग पे भी जा सकते हो, और उसके बाद आप वर्कशॉप पार्ट 2 के लिए जा सकते हो। अभी वर्कशॉप पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं। फिर देखते हैं वर्कशॉप पार्ट 2 में क्या क्या होता है। अप्लाई फॉर EK कोर्स इंजीनियरिंग नॉलेज, इट्स अ जनरल मोटर कोर्स, इट्स कंपल्सरी फॉर COC, also need to clear exam of EK which is in UK, 3 month कोर्स। अभी आपका वर्कशॉप पार्ट 1 क्लियर हो गया है। अभी वर्कशॉप पार्ट 2 के लिए आपको सबसे पहले EK कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप EK कोर्स आपको बुक करना पड़ेगा, जो होता है यूके में। आपको यूके जाके ये EK का कोर्स, इंजीनियरिंग नॉलेज का कोर्स, ये 3 महीने का कोर्स होता है, ये करना पड़ेगा, और इस कोर्स का एग्ज़ाम भी होता है। तो ये कोर्स COC के लिए, यूके COC के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो आपको ये कोर्स पहले इंडिया से बुक करना है, फिर यूके जाना है। और दिस EK कोर्स नीड टू डू इन यूके, बट सम टाइम कॉलेज अलाउज फॉर ऑनलाइन। तो ये जो EK कोर्स है ये एक्चुअली यूके में होता है, बट सम टाइम कॉलेज इसे ऑनलाइन करने के लिए अलाउ करता है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। देन गो टू द यूके फॉर EK कोर्स एंड फॉर एग्ज़ाम। अगर आपका कॉलेज ऑनलाइन अलाउ नहीं करता, तो आपको यूके जाना पड़ेगा EK कोर्स के लिए, इंजीनियरिंग नॉलेज के कोर्स के लिए, और फॉर द फर्दर एग्जाम्स। ऑल एग्जाम्स EK कोर्स वर्कशॉप पार्ट 2 दिस पार्ट आर डन इन यूके। तो आपके सारे जो एग्जाम्स हैं, EK का कोर्स है, वर्कशॉप पार्ट 2 है, ये पूरा आपका यूके में होगा। ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड बुकिंग वर्कशॉप पार्ट 1 कैन डन फ्रॉम इंडिया। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपका प्रिपरेशन हो गया, जो मैंने ऊपर कौन से लेटर बताए, ये सारे आप इंडिया से कर सकते हो। वर्कशॉप पार्ट 1 आप इंडिया से कर सकते हो। तो बेसिकली वर्कशॉप पार्ट 1 में आपका 3 महीने का कोचिंग होता है, जो मैंने आपको ऊपर कॉलेज बताया उस कॉलेज में होता है, और वहाँ से आप सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करने के बाद यूके कॉलेज से आपको स्टडी मटेरियल ऑन ईमेल आता है, वो इसको स्टडी करना है। वो स्टडी करने के बाद 3 महीने के कोचिंग के बाद या तो आप सेलिंग के लिए जा सकते हो, या तो आप वर्कशॉप पार्ट 2 के लिए जा सकते हो। वर्कशॉप पार्ट 2 में EK का कोर्स होता है। EK कोर्स इसका 3 महीने का प्रोग्राम होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है, और एग्ज़ाम देने के बाद आपको COC मिलता है, जिसे हम बोलते हैं यूके COC। अभी देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। तो वर्कशॉप पार्ट 1 जो कि इंडिया में होता है, वो अराउंड 3.3 लाख तक आपका हो जाता है, इंक्लूडिंग ऑल अकोमोडेशन, फूड, एवरीथिंग। वर्कशॉप पार्ट 2 जो यूके में होता है, EK कोर्स का फीस
तो ओनली जो आपको ईके कोर्स करना है 3 महीने का, उसका फीस है 3.6 लैक्स और एक्स्ट्रा जो अकोमोडेशन है, वीज़ा है, ट्रैवलिंग फीस सब एक्स्ट्रा आपको और लगेगा। तो टोटल एक्सपेंसेस जो होता है इसका अराउंड 10 टू 12 लैक्स तक हो सकता है क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप यूके जा रहे हो, आप प्रिपेयर करना चाहते हो यूके एग्ज़ाम के लिए, तो मेक श्योर आपके लिए इतना एक्सपेंस आ सकता है 10 टू 12 लैक्स। अभी आपने वर्कशॉप पार्ट 1 कर लिया, वर्कशॉप पार्ट 2 कर लिया, सारे एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर लिए। अभी आपको सीओसी के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसे कैसे करना है? आप वापस इंडिया आके सारे आपको एडवांस कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, जो एसटीसीडब्ल्यू के एडवांस कोर्स होते हैं, वो सारे आपको कोर्स करने पड़ेंगे और फिर सेंड ऑल डॉक्यूमेंट्स टू यूके एक्सेप्ट योर पासपोर्ट सेम एज़ एनओई। जो एनओई लेटर के लिए एप्लीकेशन करने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट्स यूके भेजे होते हैं, वो सेम डॉक्यूमेंट्स आपको वापस से यूके भेजने पड़ेंगे और विद इन 8 डेज कैंडिडेट विल गेट अ सीओसी और 8 दिन के अंदर आपका सीओसी आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसे पूरा यूके सीओसी का पूरा प्रोग्राम होता है। आप ऐसे यूके सीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। तो आई होप जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।